हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस, ठीक है, देन फाइंड एफ एक्स। ओके, हेंस ऑब्टेन इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में एस। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस। तो आपको पता करना है कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था। तो इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा फॉर्मूला जो होता है हमारा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, उसको समझिए। उसके बाद इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमारा बोलना क्या चाह रहा है। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा होता है एफ एक्स का क्या, तो एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा होता है एफ एस ऑफ एस, ठीक है। और ये जो एफ एस ऑफ एस है वो हमारा मिलता कब है, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स को सॉल्व करते हैं, तब हमारा एफ एस ऑफ एस मिलता है। यानी कि एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये एफ एस ऑफ एस हमारा तभी मिलेगा जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस हो जाए, उसके बाद आपको पता करना है कि उसका जो एफ एक्स है वो हमारा क्या है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है, इसको मैं लिख के यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर हमारा क्या हो जाए, ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस हो जाए, ठीक है। तो आपको पता करना है कि आखिर ये एफ एक्स हमारा था क्या, जिसका हमारा रिजल्ट आया है ई का पावर माइनस एस, ठीक है। ये एफ एक्स को आपको पता करना है। यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा एफ एस ऑफ एस का वैल्यू दिया हुआ है। इसका ये एफ एस ऑफ एस है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस, ठीक है। आपको केवल पता करना है कि एफ एक्स हमारा था क्या, जिसको हम यहाँ पर पुट किए और उसका रिजल्ट आया ये हमारा एफ एस ऑफ एस, ठीक है, यानी कि ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस। ये हमारा आया कैसे, यानी कि एफ एक्स हमारा क्या था जो हमने यहाँ पर पुट किया और उसका रिजल्ट हमारा ये निकल के आया है, ठीक है। बात समझे। यहाँ पर लिखा है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप पढ़िए, यहाँ पर देखिए फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एज का मतलब कि इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा फूरियर साइन, एस का मतलब साइन, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एस। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एस ऑफ एस, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा एफ एस ऑफ एस, जो कि बराबर है ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस। यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो हमारा एफ एस ऑफ एस दिया हुआ है, ना कि एफ एक्स, ठीक है। ये एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा ये ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस दिया हुआ है, यानी कि एफ एस ऑफ एस। मैंने अभी आपको बोला कि एफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ एस ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं, और ये हमारे तभी मिलता है जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस, वो हमारा एफ एस ऑफ एस है। हमें एफ एक्स पता करना है कि एफ एक्स हमारा क्या है। तो एफ एक्स पता करने के लिए हम यहाँ पर इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, ये जो एफ एस है, एफ एस को हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ एस बन जाएगा, जो कि बराबर होगा एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस, यानी कि यहाँ पर जो एफ एस ऑफ एस रहेगा वो यहाँ पर आएगा साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका मतलब समझिए, एफ एस ऑफ एस यानी कि इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ एस का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स पता करना चाहें, यानी कि एफ एस ऑफ एस का इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स हमारा कब मिलेगा, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज हमें तो एफ एस ऑफ एस मिला हुआ है ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस। तो यहाँ पर एफ एस इन्वर्स और एफ एस ऑफ एस के स्थान पर मैंने लिखा ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस,
जो कि 2/5, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2/5 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस, ये जो एफ एस ऑफ एस है, ये जो एफ एस ऑफ एस है ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। इस वाले जगह पर देखिए यहाँ पर एफ एस ऑफ एस का वैल्यू क्या, ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस, तो इसको मैंने यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ पर आ गया ई का पावर माइनस एस अपॉन में एस साइन एस एक्स और इंटू डी एक्स। ये हमारा किसके बराबर है, एफ एक्स का, यानी कि इसको फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स पता करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने बी एस ग्रेवाल का एग्जाम्पल 22.8 का मैं इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। वहाँ पर था हमें पता करना था कि ये जो वाला पार्ट है ई का पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स है साइन एस एक्स इंटू डी एक्स का हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करना था। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारा आया था tan इनवर्स एस बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा था, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रहा था, इसलिए यहाँ पर आया था tan इनवर्स एस बाय ए। लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो विथ रिस्पेक्ट टू एस है तो इसका एक्स में हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स में हो रहा था इसका इंटीग्रेशन, इसलिए हमारा एस में आया है, तो यहाँ पर हमारा एस में इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए एक्स में आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप एग्जाम्पल 22.8 में जाके देखिए, इसको समझिए। केवल आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा एक्स है उसको आपको वहाँ पर जाके एस में चेंज कर देना है, ठीक है। जो एक्स है उसको आपको एस में चेंज करना है, यानी कि ये वाला पार्ट में कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिए ये जो एक्स है इसको आपको एस में चेंज करना है, ठीक है। ये जो एक्स है और ये जो एक्स है इसको आपको एस में चेंज करना है, तो यहाँ पर एस 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 आ जाएगा, वहाँ पर आप जाके चेंज कर दीजिएगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपका तब यहाँ पर एक्स में आएगा, ठीक है। ये जो एक्स को आप चेंज कर दीजिएगा एस में, इसको भी चेंज कर दीजिएगा एस में और इसको भी चेंज कर दीजिएगा एस में, तो आपका रिजल्ट एक्स में आएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्स में था इसलिए यहाँ पर एस में आया है, तो यहाँ पर हम चेंज कर दिए तो यहाँ पर हमारा सारा जगह में एस आ गया, तो उसका रिजल्ट आएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए, और ये जो 2/π है वो हमारा बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से जाके आपको देखना है इसका एक्सप्लेनेशन, और उसको है सो यहाँ पर फिर आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया था एग्जाम्पल 22.8 में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि उसको आप जाके देखिए, समझिए और उसको यहाँ पर लाके एक्सप्लेन कीजिए, ना कि आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए। यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं लिखना है, इसको पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आप रिजल्ट को लिखिए, ओके, ठीक है। तो इसको आपको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम्पल 22.8 में आपको जाके देखना है, यानी कि आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर चैनल में आप डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए में। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा था इसलिए एस बाई एस में आया इसका रिजल्ट, तो यहाँ पर हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है इसलिए इसका रिजल्ट एक्स में आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स ऐसा हमें मिल गया क्या, एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया 2/π और tan इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो ये हमारा है पहला रिजल्ट, ओके। अब हमें क्या निकालना, फाइंड इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s। तो 1/s का है सो हमें इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करना है, तो फिर से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एस इन्वर्स ऑफ, यहाँ पर एफ एस ऑफ एस हमारा ये 1/s हो गया है, ठीक है। एफ एस ऑफ एस 1/s हो गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बोल दिया इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको पता करना है, तो एफ एस ऑफ एस हमारा 1/s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/s, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये एफ एस ऑफ एस के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/s, क्योंकि 1/s हमारा एफ एस ऑफ एस है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/s और ये साइन एस एक्स और इंटू डी एस, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/π इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन में एस
और इंटू डी एस। तो ये जो वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको मैंने एग्जाम्पल 22.2 में इसको समझाया है, ठीक है। आप वहाँ पर से जाके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू भी होता है हमारा π/2, लेकिन यहाँ पर है सो आपको एक्सप्लेनेशन देख के इसको सॉल्व करना है पहले। यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 22.2 में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी किया, तो यहाँ पर आप इसका डायरेक्ट वैल्यू भी होता है हमारा π/2। ओके, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा आएगा दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू 2/π, क्योंकि f(s) का इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब ही होता है कि हम उसका f(x) निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर f(x) लिखा, ठीक है। ये 2/π और इसका जो रिजल्ट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्ट होता है वो हमारा होता है π/2, तो इंटू π/2, ठीक है। तो ये से ये और ये से ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1, तो f(x) बराबर हो गया हमारा 1, ठीक है। अब आपको मैंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे जाके आप कर लीजिएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।